चलो कृष्णा, चलते रहो धीरे धीरे। हाँ, सर के साथ जाओ, सर बता रहे हैं आपको। चलो अंजलि, चलो चलते जाओ, आगे जाओ, बॉयज़ के पीछे जाओ। मैम है, आगे जाओ, जाओ जाओ। मैम आप आगे चलिए। It's such a hot day, it's such a hot day, summer is here, summer, time for an ice cream, time for cool. To tell the king, why do you have to spend that unnecessary amount of money? Why don't you just cut a little piece of leather to cover your pit? The king was surprised, but he later agreed to his suggestion to make a shoes for himself. Story moral: there is actually a valuable lesson of life in this story. To make this world a happy place, you better change yourself, your heart, and not the world. Thank you. मजा आया आपकी कहानियां सुन के। और मैं भी कुछ कहानियां लेकर आई हूँ। क्या आप लोग मेरी कहानियां भी सुनोगे? पक्का सुनना चाहते हो? अच्छा, तो मैं बताना चाहती हूँ कि आज हम सब यहाँ क्यों आए हैं। तो स्टोरी सुनने तो आए ही हैं, लेकिन मैं कौन हूँ और मुझे यहाँ कौन लाया है, किसी को पता है? ओहो, किसी को मेरा नाम पता है? तो बता दूं? तो मेरा नाम है अनुभा दासपाल। अनुभा द स्टोरी टेलर के नाम से मुझे लोग देहरादून में जानते हैं। और मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं कौन लोग? एनबीटी इंडिया। क्या है एनबीटी, किसी को पता है? ओ, सोचो एनबीटी। एन तो हो गया नेशनल, बी से कुछ गेस करोगे? बुक। वेरी गुड। तो नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से मैं यहाँ पर आई हूँ। और वो लोग यहाँ पे क्यों लाए हमको एनआईटीवीडी में? वो तो कहीं और भी ले जा सकते थे हमको। तो जब हम कहानियां सुन लेंगे उसके बाद हम आपको लेके जाएंगे एक बहुत ही मजेदार सी बुक शॉप है जो आपने पहले कभी नहीं देखी। क्या इन लोगों ने देखी है मैम? पहले नहीं देखी? तो क्या आप वहां पर ढेर सारी अमेजिंग बुक्स को देखना चाहोगे? ठीक है, तो वो सरप्राइज हम बाद के लिए रखते हैं। अभी शुरू करते हैं हम हमारी पहली कहानी। तैयार हो? तो एनबीटी क्या करता है? वो भी तो बुक्स निकालते हैं ना, इतनी सारी बुक्स पब्लिश करते हैं। तो उन्हीं की कहानी सुन लें। अभी आप लोगों ने जो कहानियां सुनाई वो थी फोक टेल्स, है ना? बहुत सारी आपने फोक टेल्स सुनाई जो एसप्स फेबल्स के नाम से मशहूर है ना? सुनाई थी थर्स्टी क्रो और लायन एंड द माउस, ये सब हमने पढ़ी है ना? यस बच्चे, है ना? और मान लीजिए कि आपके जो ये हाथ है ये पंख है और ये थोड़ा सा धीरे धीरे ऊपर और नीचे हिलाइए। कोशिश करिए। कैसे? जैसे चिड़िया अपने पंखों को फड़फड़ाती है। तो सीधा हाथ, उल्टा हाथ, दोनों को करेंगे साथ साथ। और हमारा गाना क्या है? गाएंगे? तो पहले शब्द बता देती हूँ। पंछी बनूं। क्या शब्द है? आता है तुम लोगों को? और तुमको तो पहले से ही पता है। बहुत बढ़िया बात है। और शायद कुछ बच्चों को नहीं पता हो, इसलिए एक बार सबको बता दे। ठीक है, तो कैसे शुरू होता है गाना? पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में। ठीक है, ये तो पहली लाइन हो गई। क्या है पहली लाइन? पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त
गगन में, ठीक है। तो सुबह से हमारी लाल पतंग यानी कि रेड काइट इंतजार कर रही है कि अब कोई आएगा छोटा बच्चा दुकान में घुसकर और मुझे ले जाएगा आसमान में उड़ाने के लिए, और फिर मैं गाऊंगी अपना फेवरेट गाना। तो सुबह से हुई दोपहर और दोपहर से हुई शाम, लेकिन शाम होते होते समय आ गया दुकान बंद होने का। लेकिन लाल पतंग राह तकती रही। शायद बबलू अच्छी दिख रही हूँ मैं, अच्छा भी ठीक है, ओह बिल्कुल कस के बनाया है मुझे। पर बबलू हरी वाली पतंग ले गया। फिर दोपहर को आया चिंटू, शायद चिंटू को मैं पसंद आ जाऊंगी और चिंटू मुझे लेके जाएगा। लेकिन एक एक करके हरी, नीली, पीली, काली, गुलाबी सारी की सारी पतंगे एक एक करके दुकान से बिक जाती हैं और रह जाती है हमारी कौन सी पतंग? तो अब दुकान बंद होने का क्या? बढ़िया है, ठीक है, क्या चाहिए तुम्हें? तो वो कहता है बाबा, वो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि वो जो कोने में वो जो, और अब तक अप्पू का दिल धड़क रहा है धक 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 धक, क्योंकि पापा से कुछ मांगना है तो सोच समझ के मांगना पड़ता है। और कोने में धड़क रहा है हमारी रेड काइट का दिल धक 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 धक। तो अप्पू कहता है कि बाबा, क्या मैं वो लाल वाली पतंग ले लूं? और बिल्कुल ऐसा ही सन्नाटा छा गया दुकान में, क्योंकि बाबा ने देखा अप्पू को और अप्पू ने देखा बाबा को और दोनों ने देखा लाल पतंग को। और फिर बाबा के चेहरे के भाव, भौएं जो थोड़ी सोच में लग रही थी, हंसी यानी कि मुस्कान में बदल गई और उन्होंने कहा ठीक है, ले लो। सच में? थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। और वो दौड़ के गया लाल पतंग के पास और उसने उसे प्यार से उठा के एकदम अपने सीने से लगा लिया। कल नीली हरी पतंगे थी। कहाँ से आई हो तुम लाल पतंग? तुम्हें उड़ना ही नहीं आता। भाई देखो, मेरा मांझा तो मुर्शिदाबाद से आया है और मुझे तो बनाया गया है एक खास किस्म की लकड़ी में। शायद तुम नई हो, तुमने उड़ना अभी सीखा नहीं। तो लाल पतंग ने, क्या वो पहली बार बाहर आई थी? पहली बार बाहर आई थी वो दुकान के बाहर? क्या वो पहले से उड़ती थी? तो क्या वो उड़ नहीं पाएगी? तो लाल पतंग लगती है सोचने, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि अप्पू ने भी कभी कोई पतंग उड़ाई ही नहीं। किस किस को चाचू ने सिखाई थी, किस किस को मामा ने सिखाई थी, किस किस को मम्मी ने सिखाई थी, किस किस ने खुद सीखी थी, है ना? तो अप्पू को भी लग गया थोड़ा सा डर। हाथ पीछे कर लीजिए। और अप्पू ठीक
से समझ में आता है ना? तो फिर अपू और रेड काइट को थोड़ा टाइम और चाहिए ना, तो उन्होंने प्रैक्टिस किया खूब। रोज उन्होंने अपनी पतंग को उड़ाना शुरू किया। धीरे धीरे वो पतंग नीचे से थोड़ा सा कुछ फीट ऊपर आई, फिर कुछ दिन बाद थोड़ा सा और ऊपर, और फिर अचानक एक दिन वो पतंग उड़ते उड़ते पेड़ों को पार करते करते आसमान में ऊपर, अरे, और लाल पतंग ने देखा कि मैं तो चिड़ियों से भी ऊपर उड़ रही हूँ। आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। हाथ कहाँ है पंख वाले? रेडी? पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। कम ऑन। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। और उड़ते उड़ते उसने देखा, धीरे धीरे 5 बार जरा करिए, तब तक मैं वापस आती हूँ पानी पीकर, ठीक है? मुझे आवाज आनी चाहिए पीछे से। और जानना चाहती हूँ कि सर आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा? सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। पहले तो मैं एनबीटी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस सुंदर कार्यक्रम के लिए, क्योंकि हमारी ये नेक्स्ट जनरेशन है और बच्चे फूल की तरह होते हैं और एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। उनको एक फ्रेम में लाने का काम अध्यापकों का है, पेरेंट्स का है। केवल स्कूल के भरोसे हम बच्चों को नहीं छोड़ सकते। टीचर्स और पेरेंट्स दोनों का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और थोड़ा अब जनरेशन चेंज हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन उससे अलग आज भी कहानियों का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि आपके पेरेंट्स के पास शायद समय नहीं है, जॉइंट फैमिली नहीं है, आपके दादा दादी नाना नानी ये सब जो रोल प्ले करते थे पहले, छोटे छोटे बच्चों को स्टोरी सुनाया करते थे, वो एक गैप आज की जनरेशन महसूस करती है। तो उसको आप पूरा कर सकते हैं, स्टोरी आप पढ़ सकते हैं। और इसमें एनबीटी का बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है। एनबीटी की स्थापना आज से लगभग 67 साल पहले 1957 में हुई थी बच्चों। और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नेशनल बुक ट्रस्ट, ये एनसीईआरटी से भी पुराना एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ट्रस्ट है, न्यास है। और स्कूलिंग में बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन देने में उस समय एनबीटी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल हुआ करता था। और कहीं ना कहीं आज भी एनबीटी की जो बुक्स हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे देश की कल्चर को कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंट करती हैं। और एनबीटी एवरी ईयर एक बुक फेयर भी नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज करता है, और ये एशिया और अफ्रीका का बुक फेयर होता है। तो बच्चों, आप भी अपने जीवन में कितने बच्चे मोबाइल देखते हैं, यूट्यूब चैनल देखते हैं? हाथ खड़ा कीजिए जरा। हाँ, लगभग 80% बच्चे यूट्यूब देखते हैं। तो आपको क्या करना है? यूट्यूब और मोबाइल कम से कम करना है। आपको क्या करना है? आपको किताबें पढ़नी है, आपको अपनी स्टोरी खुद लिखनी है, ठीक है ना? जितना भी आपसे लिखना आता है। अगर आपसे स्टोरी लिखना नहीं आता तो आप ओरल भी अपनी स्टोरी खुद बनाएंगे। इन दिनों कितनी गर्मी है? गर्मी है ना? धूप में निकलते हो, प्यास लगती है? और जो बर्ड्स हैं लगती होगी। और उनके घर कहाँ हैं? अब
उनके घर तो पेड़ कहाँ बचे हैं, सब हमने काट दिए। वहां पे हमने ठीक है, एवरी डे आपको एक छोटा सा बाउल में ताजा पानी वहां पे रखना है। फिर आप देखेंगे कुछ ही दिन में वहाँ छोटी छोटी चिड़िया आने शुरू हो जाएंगी। हो सकता है आपकी उनसे दोस्ती हो जाए और उनके ऊपर फिर आप एक स्टोरी लिखेंगे। ठीक है बच्चों? किसी के घर पे कोई गिलहरी आ सकती है, किसी के घर पे क्रो आ सकता है, स्पैरो आ सकती है, बहुत सारी बर्ड्स आपके घर पे आ सकती है। फिर आप एक स्टोरी बनाएंगे और अपनी स्टोरी लिखेंगे। लिखेंगे ना? बर्ड्स को पानी पिलाएंगे? वेरी गुड। और आज के वर्कशॉप के लिए मैं एनबीटी को और मैडम सॉरी आपका नाम अनुभव आने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और एनबीटी को फिर से मैं बधाई देना चाहता हूं, नेगी सर को बधाई देना चाहता हूं जो कोऑर्डिनेटर भी हैं यहाँ पे राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के। और इसी तरह पढ़िए, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन लेने के लिए आपको अच्छी स्टोरी आपको पढ़नी होगी और अच्छी स्टोरी आप अपनी खुद भी बना सकते हैं। मोबाइल, टैबलेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कम से कम यूज कीजिए। कम यूज करेंगे ना? यस सर। वेरी गुड। और स्टोरी बुक आप पढ़ेंगे? यस सर। प्रॉमिस कीजिए कि आप मोबाइल का यूज कम से कम करेंगे। ओके? यस सर। वेरी गुड। अपने लिए तालियां बजाइए। थैंक यू। थैंक यू सो मच अमित सर। और आई होप आप लोगों ने नोट डाउन किया है कि आपको क्या क्या करना है। एक बार बताओ जरा क्या क्या करना है। मोबाइल और यूट्यूब कम से कम देखना है और स्टोरी बुक्स पढ़नी है, बर्ड्स को पानी पढ़ाई तो करनी है। पढ़ाई में क्या और पढ़ने के लिए कहा है सर? स्टोरी स्टोरी बुक्स पढ़नी है और बर्ड्स को पानी देना है। बर्ड्स के लिए पानी रखना है। वेरी गुड। सबको सब कुछ समझ में आया ना? यस सर। तो सर को थैंक यू बोल दें। थैंक यू एक बार सर के लिए ताली बजा दें। धन्यवाद सर। मैं नेगी जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो भी अपने विचार व्यक्त करें हमारे साथ। धन्यवाद मैडम। तो बच्चों से ही जुड़ना चाहूंगा, है ना? बहुत मजा आया ना? यस सर। और जोर से यस सर। अब लग रहा है कि नाश्ता खा के आए हो। रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था भी होगी, चिंता मत करो। तो देखिए, पढ़ना बहुत जरूरी है। हालांकि आजकल टेक्नोलॉजी का एज है, जैसा सर ने भी बताया। तो लेकिन टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम पढ़ते हैं, लेकिन उसमें कई बार क्या होता है, हम सुन के पढ़ने लगते हैं। जैसा यूट्यूब देखते हो आप लोग, देखते हैं ना यूट्यूब? यस सर। अधिकतर लोग देखते होंगे। तो वहां पर सुन के पढ़ने लगते हैं, सुन के समझना लगते हैं। तो उससे अच्छा ये है कि अभी जिस एज में आप लोग हो, इस एज में आप लोग जितना पढ़ें उतना ही आपको पढ़ने की जो आपकी क्षमता है उसकी क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। पढ़ने की क्षमता की क्या होगी? इच्छा तो करेगी, साथ ही साथ बढ़ेगी। हाँ, पढ़ने की क्षमता भी बढ़ेगी, है ना? और हमेशा पढ़ने की आवश्यकता हर जगह पड़ती है। इसलिए आज ही से अगर आप लोग पढ़ने के लिए अग्रसर हो, पढ़ने के लिए आगे बढ़े, तो वो बेटर है इन कंपैरिजन टू लिसनिंग, राइट? तो हमारे यहाँ पर अभी पीछे तो दृष्टिबाधित बच्चे भी बैठे हुए हैं आपके साथ, पता है आप लोग को, है ना? हमारे स्कूल में बच्चे बैठे हुए हैं। तो उनसे भी यही कहूंगा कि आप पढ़ें। आपको पता है दृष्टिबाधित बच्चे कैसे पढ़ते हैं? हाँ, कौन बोला भाई? कैसे मालूम आपको ब्रेल? सर ये मॉडल स्कूल वाले ही हैं, वही बोल रहे हैं। अच्छा, इसलिए मुझे याद है। अभी
मैं बोलना भूल गया कि भाई आगे वाले बताएं। तो ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं। तो यहाँ तक कि अभी जब आप जाएंगे विजिट में, विजिट कराएंगे ना इनका, तो जब एनवीटी में विजिट कराएंगे तो वहां पर ब्रेल बुक्स भी होनी चाहिए। ब्रेल बुक है और ब्रेल बुक वहां पर अवेलेबल है। इतना ही नहीं, हमारे दृष्टिबाधित व्यक्ति भी अगर उनको ब्रेल बुक चाहिए तो वहां से ले सकते हैं। ये भी एक व्यवस्था की गई है कि वहां से वो बुक ले सकते हैं अपने आधार। जिनके साथ बैठकर मैं भी कुछ बातें करता, कुछ कहानियां सुनता हूँ, तो वो देखता रहता है, ताकता रहता है इधर से उधर, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आता। और ऐसे ही दिन रात वो इंतजार करता है कि काश शायद कोई उसके पास आ जाए। फिर अचानक कौन आया उसके पास? एक चिड़िया। एक नीले रंग की कौन आ गई? चिड़िया आ गई। और वो जाकर उसकी एक ब्रांच पर, एक शाखा पर बैठ गई। सिर्फ मैं क्यों बोल रही हूँ, आप सबको भी बोलना है ना, तो चलिए साथ में बोलेंगे। तक धिन तक धिन तक धिन तक धिन। वेरी गुड। तक धिन तक धिन तक धिन तक धिन। वेरी गुड। जो बना लेगा वो हैंड रेज करेगा बस, ठीक है। क्या पत्ता? तो इस पत्ते को यहाँ पर बांध दें हम। एक सेकेंड बच्चे, आप ऐसे नहीं करिए, सब लोग पेड़ के ऊपर नहीं चढ़िए। क्या नाम है आपका? पत्ता किसने बनाया था? क्या नाम है आपका? बहुत अच्छा है। अब आपका पत्ता हमने यहाँ लगा दिया था। एक एक करके लाइन में खड़े होइए। कैसे खड़े होते हैं स्कूल में हम? लाइन में खड़े होइए, लाइन में। क्या नाम है आपका? क्या बनाया आपने? ये करके टांग सकते हैं ना, हम सबका टांगेंगे। हाँ जाओ। क्या नाम है आपका? आराम से रुक जाओ, वैसे नहीं रुक जाओ मैम, मैम है वहाँ पे। जिन बच्चों को धागों से कुछ टांगना है प्लीज आके धागा ले जाइए और अपनी मैम को बोलिए आपको हेल्प करे धागा बांधना, ठीक है? कहाँ लगाऊं तुम्हारा फूल? आपने क्या बनाया? लाल। सबसे ऊपर लगा दूं? अरे बाबा, ये लगा दिया मैंने सबसे ऊपर। ये देखो, ये है पेड़ का तना और ये सबसे ऊपर तुम्हारा फूल। अच्छा है, थैंक यू। इधर से जाइए, मैम के साथ जाइए। इधर से बेटा इसके पेटीकोट दिए, इसको ऐसे बंद करो, गांठ मारो। अनुभा, तो ये हमारा पेड़ है, ये इसकी ब्रांच है और रखने के लिए हमारा उसको फिर से लगा, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। कुछ लोग निकले नहीं जब मैं आपके साथ। क्या नाम है आपका? जीवन। क्या बनाया तुमने? क्या सांप बनाया? अरे बाबा, सांप। ये रहा पेड़ और इसमें हम यहाँ लगा, यहाँ हमने आपके सामने। थैंक यू। आओ बेटा, क्या नाम है आपका? थोड़ा सा साइड हो जाओ। क्या नाम है? लक्ष्य। क्या बनाया तुमने? वाह लक्ष्य, वेरी नाइस, वेरी क्रिएटिव। थैंक यू। क्या बनाया आपने? लीफ। ओके, फील करो, हाथ से फील करो यहाँ पे, ठीक है? थैंक यू। क्या
मैम आपका एरोप्लेन, ओरे बाबा, क्या नाम है तुम्हारा? Oh yeah, I remember. You were the one who told the first story, right? Shreyansh, where should we put your aeroplane? थोड़ा सा हम इसको घूम यहाँ कर देते हैं. And I think हमें चाहिएगा थोड़ा टेप. चिड़िया रानी, चिड़िया रानी, चिड़िया रानी, आओ बैठो सुनो कहानी, मेरे आंगन में भी आओ, बिखरे दाने चुन चुन खाओ, प्यास लगे तो पी लो पानी, सखी सहेली तुम बन जाओ, साथ रहो तुम गीत सुनाओ, मुझको भी उड़ना सिखलाओ. धन्यवाद. ये न्यू अराइवल्स हैं हमारे अच्छा. जी. और ये अलग लैंग्वेजेस में है सारा. तो सर एक बात बताइए, जैसे अगर बाहर वाले भी कोई आना चाहें और परचेज हाँ, करना चाहें वो भी इसमें कर सभी सकते का स्वागत है. जो भी अच्छा. आना चाहे देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं. और कुछ नई बुक्स हमारी जो आती रहती है वो यहाँ पे आपको दिखेंगी. हाँ हाँ और ब्रेल में भी बुक्स हमारे पास हैं यहाँ पे. आप ओके. एक बार थोड़ा देखें. बिल्कुल बिल्कुल सर, आप आगे और ये चलिए. बाइलिंगुअल बुक्स हैं, जैसे गढ़वाली और कुमाऊनी में है. हाँ हाँ हाँ. यहाँ की जो लैंग्वेज है उसको प्रमोट करने के लिए हमने एक सेक्शन हमारा पूरा. अच्छा, गढ़वाली कुमाऊनी में भी है? जी हाँ, यहाँ गढ़वाली और कुमाऊनी लैंग्वेज में भी पुस्तकें हैं. हाँ हाँ. और गुलरब जैसे- जड़ऊ और ट्वेप जी, ये कुमाऊनी में- बानर. अरे बाप रे, बढ़िया सर. और ये सब गढ़वाली में है. देखिए हाथी और कुकुर, जी हाँ. हाथी ये और हिंदी कुत्ता. में, इंग्लिश में अलग अलग भाषाओं से हमने ये बनाई है. बिल्कुल. और यहाँ पर ये ब्रेल में बुक्स हैं हमारी. ये ब्रेल की बुक्स ये हैं. ब्रेल बुक्स हैं. ओके. तो आज तो मौका है, बच्चे मैंने देखा कि बैठ जी गए हैं हाँ. सर ब्रेल बुक लेके अभी से. तो एक बार ज़रा इधर जाते हैं पहले. जी सर. ये देखिए, ये एनबीटी की बुक्स लेके बैठ गए सारे ट्रेल में. जो पार्सली साइटेड हैं वो प्रिंट लेके बैठे हैं, प्रिंट लेके बैठी हैं. देखिए अंजलि. और बाकी ब्रेल में कौन सी बुक पढ़े हो श्रेय? श्रेय क्या पढ़े हो आप? हैं, जोर से बोलो. स्टोरी जोर से बोलो. आप क्या पढ़ रहे हो? सर ये मुझे समझ नहीं. समझ नहीं आया? पढ़ो, ठीक से पढ़ो. ब्रेल में ही तो है ना? यस सर. NEHI. ये सारे ब्रेल बुक लेके बैठ गए हैं ना. इस वक्त हैं हम लोग एनबीटी के ऑफिस में. एनबीटी जो है, यहाँ से आप जो बाहर से आने वाले हैं वो भी बुक्स ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, आके देख सकते हैं. बहुत सुंदर बना रखा है. हालांकि मैं भी पहली बार ही आया हूँ आज, लेकिन बहुत कमाल का बुक्स देख के बड़ा मज़ा आ गया. रैक्स बहुत प्रॉपर रैक्स हैं, तो जो भी आप लोग बाहर से भी आना चाहें आ सकते हैं. मैं इस वक्त NIPVD के NBT यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट में हूँ. उसके अंदर बहुत सुंदर बना रखे हैं रैक्स, और बुक्स बहुत ज़्यादा हैं. और सबसे बड़ी बात है कि गढ़वाली और कुमाऊनी में भी हैं भाई. तो जितने लोग हैं बाहर देहरादून में या बाहर के लोग, वो आके यहाँ बुक्स देख सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं आप लोग भी. और सबसे ठुल बात यो छे कि यहाँ जो किताब छे ने, किताब गढ़वाल और कुमाऊनी में ले छे. तो जगह मन करना डेस्क पर ही लिखी नो, है ना, डेस्क पर ही लिखी नो. तो ये यहाँ पर गढ़वाली कुमाऊनी की जो किताबें हैं वो भी हैं. तो आइए NBT को विज़िट कीजिए. अगर आप आएंगे राजपुर रोड पे जो गेट है NIPVD का, वहाँ से आप एंटर करेंगे. PNB ATM के पास, गार्ड के पास आएंगे, उनको पूछिए कि NBT कहाँ पर है, वो आपको बता देंगे. और तब थोड़ी देर बाद जब आप NBT पहुँचेंगे, कुछ दूर चल के किताबें आपके हाथ में होंगी. किताबें दोस्त हैं भाई. आओ तो NBT में, बड़ा मज़ा आएगा. बच्चों के साथ आए तो बच्चा बनना ज़रूरी है. मैम ने भी उठा ली एक छोटी कहानी की किताब. कैसा लगा मैम प्रोग्राम? गुड़ियों की नानी. नानी, क्या बात है. पढ़िए मैम. कभी कभी बच्चा बनना बहुत ज़रूरी है ना, बचपन में जाना. और NBT में आए हैं तो फिर तो बहुत ज़रूरी है. ये सारे व्यस्त हो गए हैं पढ़ाई में. को आते रहो मेरी तरफ. हाँ मेरी तरफ. अंजलि
अंजलि फ्रंट में आओ। मैम अंजलि को भेजिए। आप पहले अपना रिफ्रेशमेंट लो। देखो एनबीटी से आपको क्या मिल रहा है रिफ्रेशमेंट। अंजलि आगे आ जाओ, अपना पैकेट लेके आ गया। अंजलि आ गया, सबसे आ गया। अंजलि सबसे आ गया, तब निकलेंगे आगे को। चल साथ में चलो, एक दूसरे को छोड़ना नहीं। यहाँ आराम से स्लो 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 स्लो। चलो 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 आराम से अंजलि। एक सेकंड होगा सर। चलो चलो और भी है, क्वांटिटी और भी बता है। देना बच्चे कितने हैं। 13। हमने देखा और आई होप कि आप सभी को यह प्रोग्राम अच्छी लगी होगी। इस प्रोग्राम में हमने बहुत सारे मज़े भी किए और बहुत सारे क्ले से हमने कुछ नए तरह की चीज़ें बनाई। और इस प्रोग्राम में जैसे कि हमने बुकें भी देखी, बहुत सारी नई नई कहानियाँ उस बुक में लिखी। तो ऐसे ही हम अपने जीवन में ऐसी नई नई चीज़ें भी देखते हैं और हम नई नई चीज़ें भी बनाते हैं। तो धन्यवाद आप सभी को, धन्यवाद। ये है अपने स्कूल का गैंग। यहाँ पर चल रहा है आजकल कहानियों का बहुत बड़ा महत्व है। यानी कि कहानियाँ जो दादी नानी की कहानियाँ होती थी, आज स्टोरी टेलर अनुभा स्टोरी टेलर के नाम से जानी जाती हैं देहरादून में। वो पहुँची हैं आज यहाँ पर। थैंक यू अनुभा मैम। और इट वाज रियली नाइस टू लिसन टू यू, द वे यू नरेट द स्टोरीज। रियली मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया। और जो बच्चे हैं मॉडल स्कूल के, आदर्श विद्यालय के पीवीडी देहरादून के जो बच्चे हैं, वो दृष्टि दिव्यांग हैं, विजुअली इम्पेयर्ड, बट साउंड उनको बहुत अच्छी लगती है। और मैंने उनसे पूछा तो बता रहे थे कि जिस तरह से आपने कहानियाँ सुनाई वो बहुत अच्छा था। सो थैंक यू मैम, एंड थैंक यू एनबीटी फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस ब्यूटीफुल प्रोग्राम।